नीम करौली बाबा, जिन्हें लोग प्रेमपूर्वक महाराज जी भी कहते हैं, भारत के एक प्रसिद्ध हिंदू संत थे। उनका जन्म लगभग 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में हुआ था। उनका असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। वे ब्राह्मण परिवार से थे और बचपन से ही आध्यात्मिक झुकाव रखते थे। बचपन से ही वे साधारण जीवन, करुणा और भक्ति में रुचि रखते थे। उनका विवाह भी हुआ था और उनके बच्चे भी थे, परंतु युवा अवस्था में ही वे सांसारिक बंधनों से विरक्त हो गए और साधु बन गए। नीम करौली बाबा का नाम नीम करौली क्यों पड़ा? इसका कारण यह है कि वे उत्तर प्रदेश के नीम करौली या नीम करौली नामक गांव में एक समय काफी दिनों तक रुके थे। वहां वे एक आश्रम में रहते थे। स्थानीय लोग उन्हें बाबा कहने लगे और धीरे धीरे उनका नाम नीम करौली बाबा के रूप में प्रसिद्ध हो गया। उनकी प्रसिद्धि का एक मुख्य कारण ट्रेन की कहानी है, जिसे अनेक भक्त आज भी श्रद्धा से सुनते हैं। नीम करौली बाबा और ट्रेन रोकने की कथा। कहानी के अनुसार एक बार बाबा बिना टिकट के ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। जब टिकट निरीक्षक ने उनसे टिकट मांगा तो बाबा ने टिकट नहीं दिखाया। इस पर रेलवे अधिकारियों ने उन्हें अगले स्टेशन पर उतार दिया। बाबा शांत भाव से पास ही एक पेड़ के नीचे बैठ गए। इसके बाद जो हुआ वह चमत्कारिक था। ट्रेन जैसे ही आगे बढ़ने लगी, वह स्टेशन छोड़ ही नहीं पाई। इंजन चालू था, लेकिन ट्रेन बिल्कुल भी हिली नहीं। चालक और अधिकारियों ने हर संभव प्रयास किया, पर ट्रेन टस से मस नहीं हुई। तब किसी ने सुझाव दिया कि जिस साथी को उतारा गया है, उन्हें वापस बुलाया जाए। अधिकारियों ने बाबा से माफी मांगी और उनसे ट्रेन में वापस बैठने का आग्रह किया। बाबा पहले तो मना करते रहे, लेकिन अंत में उनकी करुणा जाग उठी। वे ट्रेन में बैठे और कहा, अब चलाओ। जैसे ही बाबा ने यह कहा, ट्रेन फिर से चल पड़ी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही थी जो अब हट गई हो। इस चमत्कार से लोग बाबा की शक्ति को जान गए और उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। नीम करौली बाबा के अन्य कार्य और संदेश। नीम करौली बाबा का जीवन सादगी, प्रेम और सेवा का उदाहरण था। उन्होंने कई आश्रमों की स्थापना की। सबसे प्रसिद्ध आश्रम उत्तराखंड के कैंची धाम में स्थित है, जिसे हर वर्ष लाखों लोग दर्शन करने जाते हैं। उनका संदेश था,